स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग डॉकर स्वार्म के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉकर स्वार्म एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, तो जिससे डॉकर स्वार्म का यूज करके हम लोग मल्टीपल वीएम्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंटेनर रन कराना है वर्कर नोड पे, राइट, तो उसके लिए मुझे हर वर्कर नोड पे जाके लॉगिन करके वहां पे वो डॉकर रन कमांड मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 50 वर्कर नोड है तो 50 वर्कर नोड नोड में जाके मैं ये सब नहीं करूंगा। मुझे सिंपली क्या करना होगा कि एक मैनेजर नोड मुझे डिफाइन करना होगा, और जो भी कमांड मैं मैनेजर नोड को दूंगा, मैनेजर नोड उसे वर्कर नोड पे डिप्लॉय कर देगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। तो मैनेजर नोड से मतलब मैनेजर नोड में हम जो भी कमांड देंगे डॉकर की, या फिर जो कुछ भी ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसमें ऑर्केस्ट्रेशन में, जैसे स्केल अप स्केल डाउन होता है, फिर वो ऑटो रिस्टार्ट करता है। ठीक है। रेप्लिकास जो है, मिनिमम रेप्लिकास हम लोग, डिजायर्ड रेप्लिकास हम लोग सेट कर सकते हैं। तो वो सब मैनेजर नोड देखेगा। जैसे मैं उसको कमांड दे दूंगा मैनेजर नोड को, वो वर्कर नोड पे वो सब एग्जीक्यूट कर देगा। राइट। तो हमें वर्कर नोड से मतलब ज्यादा कुछ ऐसा काम नहीं रहता है। हम लोगों को जितना भी सब कुछ करना होता है वो मैनेजर नोड पे करना होता है। ठीक है। वो फिर मैनेजर जाने वो वर्कर नोड से जो कुछ एग्जीक्यूट करवाना है वो करवाएगा। राइट। तो ये होता है हमारा ऑर्केस्ट्रेशन। तो अभी ऑर्केस्ट्रेशन जो है, अभी यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑर्केस्ट्रेशन इज ए ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल होस्ट। बहुत सारे होस्ट रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो मैनेज करता है कंटेनराइज एप्लीकेशंस को। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि मुझे दो रेप्लिकास बनाना है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दो वर्चुअल मशीन्स है, दो वीएम्स है। एक वीएम अगर डाउन हो जाए ना, तो वो सभी के सभी जो कंटेनर्स है, वो जो जो भी मतलब वीएम अप होगा उसमें वो शिफ्ट कर देगा, उसमें वो क्रिएट करेगा। तो ये सब चीजें, ये जो लॉजिक है ना, वो सब ऑटोमेशन, वो सब ऑर्केस्ट्रेशन टूल में होता है। राइट। तो इसलिए ऑर्केस्ट्रेशन टूल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देन अभी एक कंटेनराइजेशन, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या क्या कर सकता है ये हम लोग देखते हैं। वो ऑटोमेट कर सकता है डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग को। डिप्लॉय एंड स्केल कंटेनर्स डायनेमिकली बेस्ड ऑन ट्रैफिक। ठीक है। जैसे कि अगर ट्रैफिक अगर मान लीजिए कि कम ट्रैफिक है तो वो कंटेनर्स को कम कर देगा। राइट। अगर ट्रैफिक अगर बढ़ गया तो वो कंटेनर्स को ऐड करेगा, ऑटोमेटिक वो ऐड करेगा। ठीक है। हम लोगों को कोई कोई कमांड वमांड दे के मैनुअली उसको नहीं करवाना है, वो ऑटोमेटिक करेगा। राइट। देन देर इज ए लोड बैलेंसिंग एंड सर्विस डिस्कवरी, सो डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड एंड ऑटोमेटिकली डिस्कवर सर्विसेज। राइट। तो सर्विस अगर क्रिएट की है तो एज पर द सर्विसेज वो उसका काम करेगा, और जो लोड है उसको भी बैलेंस करेगा अपने आप। देन सेल्फ हीलिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस, रिस्टार्ट फेल्ड कंटेनर्स। अगर कोई भी कंटेनर फेल होता है, राइट, तो वो उसको ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करेगा। रिप्लेस नोड्स एंड मैनेज रोल बैक। अगर नोड को रिप्लेस कर दे, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक नोड, कोई एक वीएम, उसमें वो अगर क्रैश हो जाता है, तो वो क्या करेगा कि उस वो क्रैश हुए हुए कंटेनर्स अगर क्रैश वाले नोड्स पे रन हो रहे हैं, तो वो सब कंटेनर्स वो स्विच कर देगा, या फिर वो क्रिएट करेगा दूसरे नोड पे, जिसमें मतलब एवरीथिंग इज गुड। ओके। देन मैनेज रोल बैक्स, रोल बैक को भी मैनेज करता है। देन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंटली अलोकेट कंप्यूटिंग रिसोर्सेस अक्रॉस नोड। राइट। तो वो कंप्यूटिंग जो है रिसोर्सेस वो सब मैनेज करता है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वो चेक करता है कि कौन से नोड में कितना रिसोर्स अवेलेबल है, तो एज पर द रिसोर्सेस वो वहां पे कंटेनर क्रिएट कर देता है। अगर मान लीजिए कि अगर एक नोड है उसमें मेमोरी बहुत कम है, राइट, तो जिसमें मेमोरी कम है वहां पे कंटेनर क्रिएट करेगा तो कंटेनर तो स्टार्ट होगा नहीं, राइट।
तो पहले ही ऑप्टिमाइज कर लेता है कि कौन से किस में कितना सीपीयू है, कितना मेमोरी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो वो चूज करता है, सिलेक्ट करता है कि हाँ ये नोड, दिस नोड इज हेल्दी और यहाँ पे हम लोग कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज द कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। अभी क्या है कि काफी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है कुबरनेटिस। कुबरनेटिस बहुत पॉपुलर है, वाइडली यूज होता है इंटरप्राइज में। ओपन शिफ्ट भी यूज होता है, लेकिन ओपन शिफ्ट में क्या होता है कि एडिशनल फीचर्स है, मतलब ओपन शिफ्ट कुबरनेटिस से भी अच्छा है। राइट, इसमें जीयूआई है, जीयूआई का यूज करके इजीली बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। काफी आसान, मतलब चीजें काफी क्लियर है, एंड आसानी से मैनेज कर सकते हैं ओपन शिफ्ट। देन डॉकर स्वार्म। डॉकर स्वार्म जो है काफी सिंपल अल्टरनेटिव है टू कुबरनेटिस, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर नहीं है। सो अगर कुबरनेटिस के कंपैरिजन में डॉकर स्वार्म देखें तो डॉकर स्वार्म में उतने ज्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो इंटरप्राइज लेवल के जो भी एप्लीकेशंस है वो डॉकर स्वार्म की जगह पे कुबरनेटिस यूज करते हैं। अगर छोटा अगर इंटरप्राइज है, मिड इंटरप्राइज या फिर स्मॉल इंटरप्राइज, तो वहां पर डॉकर स्वार्म यूज किया जाता है। देन नोमैड है, एंड देन ईसीएस। अगर आप क्लाउड अगर यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हो, तो एडब्ल्यूएस में ईसीएस नाम का भी एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, जिसको हम लोग इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज बोलते हैं। तो उसका भी, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Then since you have deployed application on OpenShift, you are already working with Kubernetes under the hood, plus additional security and developer friendly features. तो अगर आप ओपन शिफ्ट यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में ओपन शिफ्ट भी कुबरनेटिस का ही यूज करता है। ठीक है, तो वो कुबरनेटिस ही है, उसका टॉप अप है, टॉप अप ऑफ कुबरनेटिस। राइट, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए कुबरनेटिस में, एंड ओपन शिफ्ट करके उन्होंने वो टूल बना दिया है। ओके, सो नाउ चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, डॉकर को इंस्टॉल करते हैं डॉकर स्वार्म क्लस्टर में। तो सबसे पहले तो हम लोग स्वार्म क्लस्टर क्रिएट करते हैं, राइट। तो इसमें क्लस्टर क्रिएट करने का ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप एक तो EC2 में आप लोग बना सकते हो, अ, मतलब EC2 आपको क्रिएट करना है। ठीक है, EC2 इंस्टेंस आप तीन तीन चार EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, उसमें से एक को आप मैनेजर बना दो और बाकी को आप वर्कर बना दो। ठीक है, ताकि हम थ्रू मैनेजर वर्कर को मैनेज कर सकें। तो EC2 में आप वो कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर डिजिटल ओशन है तो अकाउंट है तो इसमें भी कर सकते हो। मैंने EC2, तो आपको पता है कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं इस बार डिजिटल ओशन में बनाता हूँ। ठीक है, तो जैसे EC2 इंस्टेंस में आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो, वैसे ही हम लोग डिजिटल ओशन में ड्रॉपलेट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट ड्रॉपलेट, ये देखिए ड्रॉपलेट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। देन यहाँ पर क्रिएट ड्रॉपलेट करके है, राइट। यहाँ पे आपको ड्रॉपलेट कौन से डेटा सेंटर चूज करना है। सो मैं चूज करता हूँ बैंगलोर इंडिया, एंड ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट रखते हैं नेटवर्क को। यहाँ पे आप उबुंटू फेडोरा जो चूज करना है वो करो। ठीक है, इस बार मैं सेंटोस यूज करता हूँ। देन यहाँ पे ड्रॉपलेट के टाइप है जनरल पर्पस, सीपीयू, मेमोरी। सो बेसिक वाला ही हम लोग लेंगे। यहाँ पे प्रीमियम इंटेल, प्रीमियम AMD। तो देखिए प्रीमियम इंटेल के लिए $8 पर मंथ, $16, $32। तो इस तरीके से अगर मैं प्रीमियम AMD करूंगा तो ये भी $7 है। रेगुलर में अगर मैं करूंगा तो ये स्टार्ट होता है 6 से। ठीक है, मैं 6 पे क्लिक करूंगा, एंड देन ठीक है, यहाँ पे SSH की आपको आप कर सकते हो, या फिर पासवर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड आपको देना होता है सिंपली। मैं SSH की करता हूँ, मतलब इसका इसका हम लोग यूज तो नहीं करेंगे, जस्ट SSH की आपको सिलेक्ट करके रख देना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे ड्रॉपलेट में क्रिएट करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 ड्रॉपलेट क्रिएट करता हूँ। उसमें से क्या करता हूँ कि एक को मैं, इसको नाम देता हूँ मैं स्वाम। ठीक है, स्वाम 01।
ठीक है, तो ये हो गया स्वाम 01, स्वाम 02, स्वाम 03। तो ये क्लस्टर हमने बना दिया है, बना रहे हैं डॉकर स्वाम का। एंड उसके बाद ठीक है, इसको क्रिएट कर देते हैं। काफी आसान है इसमें इसी मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। तो ये तीनों वीएम्स जो है, ड्रॉपलेट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी ये तीनों ड्रॉपलेट क्रिएट हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये तीनों ड्रॉपलेट में मुझे डॉकर इंस्टॉल करना है, राइट? तो ठीक है, मैं पहले नंबर 1 यहाँ पे जाता हूँ, स्वाम 1 01। इसको इसका मैं कंसोल में लॉग इन करता हूँ। दिस इज 01। और यहाँ पे ना मैंने एक ये देखिए, डॉकर इंस्टॉलेशन इन स्वाम क्लस्टर। तो डॉकर इंस्टॉल करना है स्वाम में, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये एक स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को मैं रन कर देता हूँ। इसको रन करने से क्या होगा कि डॉकर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा स्वाम क्लस्टर में। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे बैश स्क्रिप्ट की, डॉकर इंस्टॉल डॉट एस एच। ओके, ठीक है। भी देखिए, मैंने ना एक फाइल बनाई है, डॉकर इंस्टॉल डॉट एस एच वी से। आप नैनो का भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में मुझे ये पूरा जो बैश स्क्रिप्टिंग है इसको कॉपी करना है। एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये सी मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, इसको पेस्ट करने के बाद में सेव कर देना है। ब्लू क्यूब। ओके, अगर मैं कैट करके अभी यहाँ पे चेक करता हूँ तो आई थिंक ओके, तो ये हमारा स्क्रिप्ट जो है वो अभी बन गया है। इसमें देखिए क्या है कि यम कॉन्फ़िग मैनेजर रेपो को यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद में डॉकर सीई डॉकर को यहाँ पे इंस्टॉल किया है, देन डॉकर को स्टार्ट एंड देन इनेबल कर दिया है, राइट? अभी ये होने के बाद में हम सी एच मॉड हम लोग इसे एग्जीक्यूट का परमिशन दे देंगे। ये जो फाइल है हमारी जो बनी हुई है, डॉकर इंस्टॉल डॉट एस एच। सो इसको मैंने एग्जीक्यूट का परमिशन दिया है। अब ये फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई है, एग्जीक्यूट हो पाएगी। इसको हम लोग अभी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये इंस्टॉल होगा तब तक हम अभी स्वाम 1 है, मैं अभी स्वाम 2 में जाता हूँ। दिस इज स्वाम 2। इसमें लॉग इन करता हूँ। एंड सेम चीज हम स्वाम 2 में करेंगे। राइट।
looking chmod plus x and then docker, इसको भी रन करते हैं। ओके, सो स्वार्म वन पे ये डॉकर इंस्टॉल हो गया है। मैं डॉकर का वर्जन चेक कर लेता हूँ। राइट, तो यहाँ पे वर्जन भी आ गया है, तो डॉकर इसमें इंस्टॉल हो गया स्वार्म वन में। इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं। स्वार्म टू में अभी डॉकर इंस्टॉल हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं अभी स्वार्म थ्री, जो मेरा तीसरा मशीन है, उस पे भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जो भी नाम दोगे फाइल का, उसमें डॉट एस एच ये एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये बैश स्क्रिप्ट है। ओके, स्वार्म वन में हो गया इंस्टॉल, स्वार्म टू भी हो गया। सो इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। डॉकर वर्जन, ओके, इसमें भी डॉकर इंस्टॉल हो गया है। नाउ स्वार्म थ्री में चेक करते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो स्वार्म थ्री में अभी तीनों में हम लोगों ने डॉकर इंस्टॉल कर दिया है। नाउ डॉकर वर्जन, ओके, ग्रेट। सो तीनों मशीन पे तीनों वर्चुअल मशीन पे हमने डॉकर इंस्टॉल कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इन तीनों में से हमें किसी एक को मैनेजर बनाना पड़ेगा, और मतलब किसी को मैनेजर बनाना पड़ेगा, किसी को वर्कर बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं इन तीनों में से स्वार्म वन को मैनेजर बना देता हूँ एंड स्वार्म टू एंड स्वार्म थ्री को वर्कर बनाता हूँ। ठीक है, तो ये भी काफी आसान है, मैं बताता हूँ आपको। तो ओके, इससे पहले अगर आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है उबुंटू पे, EC2 इंस्टेंस पे उबुंटू का मशीन क्रिएट किया है, तो आप सेम चीज कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट स्क्रिप्ट बना दो और फिर उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देके आप उसको रन कर दो। राइट, काफी सिंपल है, क्योंकि इवेंचुअली हम लोगों को क्या है, डॉकर की कमांड ही यूज करनी है। राइट, हमें कोई मतलब जो OS की कमांड यूज नहीं करना है। इवेंचुअली डॉकर ही हम लोग को यूज करना है, डॉकर स्वॉर्म ही यूज करना है। सो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। EC2 इंस्टेंस पे आप उबुंटू या फिर सेंटोस जो करना है आपको इंस्टॉल, वो कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो नाउ हम लोगों को क्या करना है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों को स्वार्म मैनेजर बनाना है एंड वर्कर नोड बनाना है। तो मैनेजर बनाने के लिए ये जो कमांड है, दैट इज फॉर मैनेजर। ओके, तो अभी इसको, ये जो कमांड है, डॉकर स्वार्म इनिट एंड एडवर्टाइज एड्रेस, और एड्रेस को एडवर्टाइज करना होता है। तो आईपी एड्रेस हम लोगों को पता पता करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे स्वार्म वन को मैनेजर बनाना है, तो मुझे इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। तभी तो मैं उसको बनाऊंगा। इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, यहाँ पे फिर से कमांड नहीं है, तो yum इंस्टॉल नेट टूल्स
-y। ओके। इफ कॉन्फ़िग करने से अभी यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो ये तो ब्रिज नेटवर्क है। ये है हमारा जो ड्रॉपलेट है उसका आईपी। राइट, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, को मैं कॉपी कर देता हूँ। देन स्वाम वन पे अभी हम लोगों को इसको एक कमांड फायर करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिख के आया है कि द करंट नोड स्वाम इनिशियलाइज करंट नोड, ये जो नोड है इज नाउ अ मैनेजर। तो ये मैनेजर बन गया है। राइट, तो अभी ये मैनेजर है, लेकिन ये किस किस को मैनेज करने वाला है? तो ये मैनेजर के वर्कर भी होने चाहिए। तो अगर आपको ये जो मैनेजर है ये वर्कर से कनेक्ट रहेगा, तो ये कनेक्ट करने के लिए ये वाली कमांड है, डॉकर स्वाम ज्वाइन। इसको मैं कॉपी करता हूँ और ठीक है, तो ये जो है आपको वर्कर नोड बनाने के लिए ये वाली कमांड भी यूज करनी होगी। तो मैं सिंपली टू में जाता हूँ, इसको मैं वर्कर बनाता हूँ। ओके, दिस नोड ज्वाइंड अ स्वॉर्म एज ए वर्कर। तो एज अ वर्कर ये नोड ने ज्वाइन कर लिया है स्वॉर्म वन को। नाउ स्वॉर्म थ्री में फिर से हम लोग पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर ठीक है, इसने भी ज्वाइन किया है एज ए वर्कर। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। जैसे स्वॉर्म वन में जाता हूँ मैं और यहाँ पर मुझे ना नोड चेक करना है। सो डॉकर नोड एलएस, अगर मैं ये ऐसा करता हूँ तो मुझे जितने भी नोड है कनेक्टेड वो सभी नोड यहाँ पे दिखाई देंगे। तो देखिए स्वार्म थ्री, स्वार्म टू, स्वार्म वन, ये तीन होस्ट है। इसमें से जो पहला होस्ट है दैट इज ए लीडर। ठीक है, मतलब ये मैनेजर है और बाकी के जो है वो हमारे वर्कर नोड है। राइट, तो इसमें भी और डॉकर पीएस। ओके, इसमें तो कोई मतलब कंटेनर रन नहीं हो रहा है तो कुछ मिलेगा नहीं डॉकर पीएस करके। ओके, नाउ अभी हम लोगों को क्या करना होगा कि एक हमें सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी सर्विस क्रिएट करना, सर्विस मतलब क्या है? तो डॉकर सर्विस हम लोग क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप एक कंटेनर को रन करते हो और वो सर्विस में ना डेफिनेशन होता है, मतलब उसमें आपको रेप्लिका सेट करने होते हैं। आपको बताना होता है कि कितने कंटेनर्स आपको रन कराने हैं। सो सर्विसेज इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ कंटेनर्स। ओके, तो जैसे हम लोग सर्विस क्रिएट करने के लिए डॉकर सर्विस क्रिएट, राइट, देन सर्विस का नाम आप दे सकते हो एंड देन रेप्लिकास जो है वो आप सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इससे ठीक है, मैं डायरी की यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। ओके, तो अब मैं क्या, मुझे अब कोई भी जो कमांड है वो कहाँ पे करना है? वो स्वार्म वन जो मैनेजर को एक मैनेजर में लॉगिन करके वहां पे एग्जीक्यूट करना है। अब मुझे, अगर मैं डॉकर सर्विस क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ SVC01। ओके, एंड उसके बाद आप दे दो nginx। राइट, आप यहाँ पे पोर्ट भी मतलब दे सकते हो, अगर नहीं दिया तो भी वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 ही लेने वाला है, एक्सपोज करने वाला है। सो ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो। तो ये हमारा इमेज है, वो बाय डिफॉल्ट वो लेटेस्ट इमेज ही पुल करने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे। इसको मैं एंटर करता हूँ एंड सर्विस विल बी क्रिएटेड। ठीक है, वो nginx जो है, nginx को भी पुल करेगा, क्रिएट करेगा।
ओके डन। सो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया, सो सर्विस हैज बीन क्रिएटेड। राइट, हमारे सर्विस का नाम है एस SVC 01। अब मैं अभी अगर मुझे सर्विस चेक करना है, तो जैसे हम लोग नोड को चेक करते हैं, जैसे हम लोग बाकी इमेज को चेक करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग सर्विसेज को भी चेक करेंगे। तो जैसे डॉकर सर्विस LS। राइट, तो यहाँ पे ना मुझे सर्विस मिल गई। ठीक है, तो ये सर्विस का आईडी है, ये सर्विस का नेम है रेप्लिकेटेड, एंड रेप्लिकास वुड बी ओके। हम लोगों ने रेप्लिका नहीं दिया है यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट उसने रेप्लिका 1 ले लिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ना एक ही मतलब कंटेनर क्रिएट हुआ है। Nginx इज जो लेटेस्ट वाला वर्जन है Nginx का, वो उसने पुल किया है। ओके, तो नाउ अभी क्या होगा कि हमें अभी ये हमने सर्विस क्रिएट कर दी है, सर्विस तो बन गई है, लेकिन यहाँ पे ना एक ही रेप्लिका है। मुझे ना ये रेप्लिका जो है इसको इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो सर रेप्लिकास को ऐड करने के लिए यहाँ पे ना ठीक है, इसके लिए हम लोग अच्छा, तो यहाँ पे ना हम लोग प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं सर्विसेज की। तो जैसे अभी ये देखिए, यहाँ पे ना हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर कौन से होस्ट, कौन से वर्कर नोड पे रन हो रहा है। राइट, तो ये चेक करने के लिए डॉकर सर्विस PS। राइट, एंड देन उसका सर्विस का नाम आपको दे देना है। SVC 01। अभी यहाँ पे देखिए, तो ये जो ओके, जो कंटेनर जो है ना, वो Swarm 101 पे वो रन हो रहा है। ओके, SVC 01, यस। ओके, तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा ये वाली जो सर्विस है, इसमें एक ही मतलब कंटेनर है, और वो इसमें इसमें रन हो रहा है Swarm 01 इस नोड पे। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे इसको स्केल अप या स्केल डाउन करना है, तो उसके लिए हमारे पास और एक है, जैसे अ, कहाँ गया, रिमूविंग। ओके, ये है। राइट, डॉकर सर्विस स्केल। ओके, उसके बाद में हम लोग पता कर सकते हैं। सो डॉकर सर्विस स्केल, सर्विस को हम लोग स्केल कर रहे हैं। उसके बाद SVC 01, ये हमारा सर्विस का नाम है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ना ओनली वन, सिर्फ एक ही रेप्लिका है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ 5 रेप्लिका। राइट, इसको मैं एंटर करता हूँ, तो ये अभी 5 रेप्लिका क्रिएट करेगा Nginx के। ओके, अभी डॉकर सर्विस PS and SVC 01। तो अभी इसमें आपको टोटल 5 जो कंटेनर है वो दिखेंगे रनिंग होती है। ठीक है, तो सर्विस जो है वो 01 है, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कंटेनर रन हो रहे हैं। और ये देखिए, 2 कंटेनर इस नोड पे रनिंग में है, रन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 कंटेनर Swarm 2 पे रन कर रहे हैं, और एक कंटेनर Swarm 3 पे रन कर रहे हैं। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ना 5 नोड रन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक, फॉर एग्जाम्पल टू Swarm 2 को अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ। राइट, जैसे कि Swarm 2
इसको यहाँ पे है क्या ऑप्शन? इसको मैं यहाँ से हार्ड कर देता हूँ। ये देखिए शट डाउन, शट डाउन। ठीक है, तो स्वार्म 2 जो है वो शट डाउन हो रहा है। एंड अभी क्या हो गया कि स्वार्म 1 में दो है, स्वार्म 2 में दो है, स्वार्म 3 में दो है। सॉरी, स्वार्म 3 में 3 है। मतलब दो शट डाउन हो रहे हैं और दो जो है वो स्वार्म 3 में ऐड हो गए। राइट, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग में, एंड ये स्टार्ट हो गया कुछ सेकंड पहले। तो इसमें से अभी स्वार्म 2 तो मतलब चला गया। ओके, तो इस तरीके से ये मैनेज कर लेते, पूरा सब कुछ मैनेज करते अपने आप। सो दैट इज द डॉकर कंटेनर। ओके, उसके बाद अगर आपको सर्विस को अपडेट करना है तो सर्विस को भी आप अपडेट कर सकते हो। आप इमेज को अपडेट कर सकते हो, देन और मतलब स्केल अप भी कर सकते हो नोड को। ठीक है, रेप्लिकास को भी ऐड कर सकते हो, तो वो सब चीज भी आप लोग कर सकते हो इसमें। तो रिमूव सर्विस को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे। अभी ये सर्विस को इंस्पेक्ट करके हम लोग देखेंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं SVC सर्विस का नाम 01, सर्विस का पूरा अगर डिटेल हम लोग को जानना है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सर्विस का जो डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, ये हमारा इमेज है, देन अपडेट कॉन्फ़िगरेशन रोल बैक, ये नेम है, इमेज। तो ये सब चीजें जो है ना आप लोग चेक कर सकते हो सर्विस इंस्पेक्ट, डॉकर सर्विस इंस्पेक्ट में। ओके, सो नाउ अभी क्या है कि अपडेटिंग द सर्विस, अभी सर्विस को अपडेट कैसे करेंगे? राइट, ओके, यहाँ पर तो सर्विस को अपडेट मतलब मॉडिफाइंग द सर्विस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने सर्विस को अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉकर सर्विस एलएस अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे ना मुझे सर्विस बताएगा। ठीक है, तो टोटल 7 में से 5 जो रेप्लिकाज है वो रनिंग में है। ठीक है, तो 7 जो है वो तो स्टॉप में है, और जो 5 जो है वो रनिंग में है। दैट इज वाई इट इज 7 आउट ऑफ 5। ऐसा है। तो अभी ये जो सर्विस है इसमें 5 रेप्लिकाज रनिंग में है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे इसको मुझे अभी 5 से अभी मुझे इसको इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, मतलब इसको अभी मैं कर देता हूँ 2। ओके, तो डॉकर सर्विस अपडेट, देन रेप्लिकास इक्वल्स टू 2 एंड SVC 01, आई थिंक। ओके, तो अभी ये जो रेप्लिकास है ये रेप्लिकास हो जाएगा 0। तो देखिए, स्केल, डॉकर सर्विस स्केल से भी हम लोग रेप्लिकास कम ज्यादा कर सकते हैं, और डॉकर सर्विस अपडेट से भी कर सकते हैं। लेकिन डॉकर सर्विस अपडेट जो है ना वो सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने के लिए है। ये स्केल अप या स्केल डाउन करने के लिए नहीं है। ठीक है, इसको मैं एलिस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी 2। ओके, 2 रनिंग में, डॉकर सर्विस PS
देन SVC01। ठीक है। अभी देखिए ये दोनों जो है वो रनिंग में है। ओके। दोनों दो शट डाउन हुए इसलिए यहाँ पे टोटल 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 काउंट दिया है। एंड 2 रनिंग में है इसलिए यहाँ पे 2 दिया है। राइट। और ये दोनों किस कहाँ कहाँ पे रन हो रहे हैं, एक तो स्वाम 3 में रन हो रहा है एंड वन एक स्वाम 1 में रन हो रहा है। ओके। नाउ ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो इमेज का जो वर्जन है वो चेंज कर सकते हैं, देन एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड कर सकते हैं एंड कॉन्स्टेंट ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें भी कर सकते हैं इसमें। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। तो आई होप कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग मतलब काफी इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान है। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, बट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो। So thank you so much guys for watching my video. Have a good day. Bye.